दोस्तों, घर के मंदिर में रखी मूर्तियों को अगर रोज साफ करते हो तो हो जाए सावधान, इसकी वजह जान उड़ेंगे आपके होश। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली की। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों को साफ करते हैं, उन्हें कपड़े से पोंछते हैं, जल अर्पण करते हैं और सोचते हैं कि आप पुण्य कमा रहे हैं, तो हो जाए सावधान, क्योंकि ये काम आपको पुण्य नहीं बल्कि आपके जीवन में अशुभता, दरिद्रता और संकट का न्योता भी दे सकता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य वाणी और सनातन परंपरा के अचूक रहस्य बता रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप हर दिन अनजाने में अपने ही भाग्य को डुबोते रहेंगे। इसीलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का रहस्य इतना बड़ा है कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप अगले दिन से मंदिर को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक उपाय और टोटके बताए जाएंगे, जिन्हें करने से लाखों लोगों को फायदा मिला है। दोस्तों, हर भक्त अपने घर के मंदिर को देवालय समझता है और वहां स्थापित मूर्तियों को भगवान का साक्षात रूप मानता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हर मूर्ति को रोज छूना, पोंछना, जल अर्पण करना या कपड़े से साफ करना शास्त्रों के अनुसार हर मूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। सनातन धर्म में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किस प्रकार की मूर्तियों की सेवा करनी चाहिए और किन मूर्तियों को केवल दर्शन मात्र से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषकर घर में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, वे जागृत मूर्तियां होती हैं या प्रतीकात्मक, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने अनजाने में किसी जागृत मूर्ति को बार बार हाथ लगाया, धोया या कपड़े से साफ किया तो वो मूर्ति रुष्ट हो सकती है और इसका प्रभाव आपके घर के सुख, शांति और धन समृद्धि पर गहरा असर डाल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, लक्ष्मी और हनुमान जी की मूर्तियां जब मंदिर में स्थापित की जाती है तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठित कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उन मूर्तियों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार अगर आप रोज उन मूर्तियों को साफ करते हैं और वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है तो हर बार हाथ लगाने से उनकी ऊर्जा असंतुलित होती है। उदाहरण के लिए हनुमान जी की मूर्ति को बार बार छूना, उनके मस्तक या चरणों को रगड़कर साफ करना उनके क्रोध को आमंत्रण देना होता है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है और वो किसी भी अनुचित स्पर्श या अपवित्रता को सहन नहीं करते। अगर मूर्ति पर धूल है तो उसे साफ करने का नियम है विशेष पूजन विधि से, ना कि रुमाल या किसी पुराने कपड़े से। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपायों के अनुसार अगर आपको घर के मंदिर की मूर्तियां रोज साफ करनी भी है तो पहले ये समझना जरूरी है कि वो मूर्ति किस धातु की है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं और उसका स्पर्श करना उचित है या नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मिट्टी, धातु या संगमरमर की मूर्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। प्राण प्रतिष्ठा रहित मूर्तियां सामान्य पूजन योग्य होती है, पर यदि आपने गलती से किसी मंदिर से लाई गई जागृत मूर्ति को घर में स्थापित कर लिया और रोज साफ करते रहे तो वो अशांति, बीमारी, व्यापार में घाटा और पारिवारिक झगड़ों का कारण बन सकती है। यही वजह है कि कई घरों में हर उपाय करने के बाद भी सुख शांति नहीं आती, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां रुष्ट हो चुकी होती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त बहुत से लोग मूर्तियों को झाड़ने के लिए वही कपड़ा उपयोग करते हैं जो वो घर की सफाई में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा अपराध है? भगवान की मूर्ति को छूने वाला वस्त्र अगर अशुद्ध है, यानी उससे पहले किसी और वस्तु को साफ किया गया है, तो वो मूर्ति अशुद्ध हो जाती है और आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। विशेषकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी गंदे या पुराने कपड़े से न छुएं। बागेश्वर धाम के अनुसार इससे लक्ष्मी जी कुपित हो जाती है और घर की बरकत चली जाती है। एक बार किसी भक्त ने यही गलती की थी और कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय डूब गया। घर में बीमारी फैल गई और चारों तरफ दरिद्रता आ गई। जब वो बागेश्वर धाम पहुंचा और ये राज खुला, तब जाकर उपाय किया गया। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या करना चाहिए? बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपायों के अनुसार अगर आप घर में रोज मंदिर की मूर्तियां साफ करना चाहते हैं तो ये कार्य केवल गुरुवार या सोमवार को करें, और वह भी स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, नया रेशमी या साफ सूती कपड़ा लेकर
जिसमें गंगाजल छिड़का गया हो। मूर्ति को केवल उसी समय हल्के हाथ से पोंछें जब उस पर स्पष्ट धूल हो। मूर्ति पर जल अर्पण केवल तांबे के पात्र से करें और उसे ढक कर रखें। हनुमान जी को स्पर्श ना करें, बल्कि उन्हें लाल चोला चढ़ा दें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को केवल गुलाब जल से ही स्नान कराएं। और सबसे जरूरी, अगर आपने मूर्ति को छू लिया हो तो उसके बाद मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण जरूर करें। मंत्रों के बिना मूर्ति की पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका उल्टा असर भी हो सकता है। हनुमान जी सदैव बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं। अतः वे किसी भी प्रकार के अनुचित स्पर्श अथवा अपवित्रता को सहन नहीं करते। यदि उनकी प्रतिमा पर धूल जम गई हो तो उसे किसी सामान्य रुमाल या पुराने वस्त्र से साफ करना उचित नहीं। इसके लिए विशिष्ट पूजन विधि का पालन करना अनिवार्य है। प्रतिदिन घर के मंदिर में स्थापित मूर्तियों की सफाई करते समय बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए नियमों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वो प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित है, मिट्टी, धातु या पत्थर। क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है अथवा नहीं, और क्या उसे स्पर्श करना शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न सामग्री, मिट्टी, धातु, संगमरमर से बनी मूर्तियों के संरक्षण एवं स्पर्श के नियम भिन्न होते हैं। जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है उनकी पूजा सामान्य विधि से की जा सकती है, परंतु यदि गलती से किसी मंदिर से लाई गई जागृत प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को घर में स्थापित कर लिया जाए और उसे रोजाना साधारण ढंग से साफ किया जाए तो ये घर में अशांति, बीमारियों, व्यापारिक नुकसान और पारिवारिक विवादों का मूल कारण बन सकती है। अनेक घरों में सारे उपाय करने के बाद भी शांति नहीं मिलने का यही प्रमुख कारण होता है। मंदिर से लाई गई प्रतिमाएं असंतुष्ट हो जाती है। इसके अलावा एक गंभीर भूल जो अक्सर होती है वो ये कि लोग मूर्तियों को पोंछने के लिए वही कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे घर के फर्नीचर आदि की सफाई की जाती है। ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यदि भगवान की मूर्ति को छूने वाला वस्त्र अशुद्ध है, अर्थात उससे पहले किसी अन्य वस्तु की सफाई हुई हो, तो मूर्ति अपवित्र हो जाती है और आपकी पूरी पूजा निष्फल हो सकती है। विशेष रूप से मां लक्ष्मी की प्रतिमा को कभी भी गंदे या पुराने कपड़े से स्पर्श न करें। बागेश्वर धाम के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर से समृद्धि चली जाती है। एक भक्त द्वारा यही भूल करने पर कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय नष्ट हो गया, घर में बीमारियां फैल गई और दरिद्रता ने घेर लिया। जब वो बागेश्वर धाम पहुंचा और कारण का पता चला, तभी उचित उपाय संभव हो सका। अब प्रश्न ये है कि सही विधि क्या है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार यदि आप घर में प्रतिदिन मूर्तियों की सफाई करना चाहते हैं तो ये कार्य केवल गुरुवार या सोमवार को ही करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद एक नया रेशमी या साफ सूती कपड़ा लें जिस पर गंगाजल छिड़का गया हो। मूर्ति को केवल तभी हल्के हाथ से पोंछें जब उस पर स्पष्ट रूप से धूल दिखाई दे। मूर्ति पर जल चढ़ाने के लिए सदैव तांबे के बर्तन का ही उपयोग करें और उस जल को ढककर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को सीधे स्पर्श करने के बजाय उन्हें लाल चोला, वस्त्र चढ़ा दें और उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का स्नान केवल गुलाब जल से ही कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कारणवश आपने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छू भी लिया है तो उसके पश्चात मंत्रों द्वारा अनिवार्य रूप से शुद्धिकरण करें। मंत्रों के बिना की गई पूजा अपूर्ण मानी जाती है और उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री पहुंचती रहे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की।